नमस्कार दोस्तों। आदि पर्व का तीसरा भाग अनिष्ट को शांत करने के लिए जन्मेजय सोमश्रवा को साथ लेकर हस्तिनापुर आते हैं। उसके बाद तक्षशिला पर चढ़ाई करके उसे जीत लेते हैं। इसके बाद वैशंपायन जी गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इसमें हमें गुरु शिष्य परंपरा की झलक दिखाई देती है। इस विषय में आगे का प्रसंग कहते हैं। इन्हीं दिनों अयोध्या नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, अरुणि पंचाल तथा वेद। एक दिन आचार्य ने अपने शिष्य अरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ और क्यारियों की टूटी हुई मेड़ को बांध दो। आचार्य के इस प्रकार आदेश देने पर पंचाल देशवासी अरुणि वहां जाकर उस स्थान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। तेज पानी के प्रभाव से मेड़ टूटकर बह गई। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेटे जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर काफी देर बाद जब शाम होने लगी, आचार्य अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा, अरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान आप ही ने तो ये कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर आचार्य ने उनसे कहा, चलो हम सब लोग वहीं चले जहां अरुणि गया है। वहां जाकर आचार्य ने उसे आने के लिए आवाज दी, अरुणि तुम कहाँ हो? यहाँ आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचानकर अरुणि उठ खड़ा हुआ। काफी देर से लेटे रहने पर उसका शरीर अकड़ गया था। आचार्य की आवाज सुनकर अरुणि ने बोला, आचार्य मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरुणि की हालत देखकर आचार्य शिष्यों के साथ मिलकर उसे आश्रम पहुंचा देते हैं। अरुणि की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उद्दोलन करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे ये कहकर भेजा था कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम तो मोटे और बलवान दिख रहे हो, क्या खाते पीते हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे अर्पण किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर आचार्य को अर्पण करने लगा। आचार्य उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। इसके बाद उपमन्यु फिर से गौ चराने जाता और उनकी रक्षा करता। वह दिन भर गौ की रक्षा में रहता और शाम के समय गुरु के घर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। इस दशा में भी उपमन्यु को पहले की तरह हटाकटा देखकर आचार्य ने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? आचार्य के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। ये सुनकर आचार्य ने कहा, ये न्याययुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो, तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। गुरु की आज्ञा मानकर उपमन्यु दोबारा से गौ की रक्षा करने लगा। एक दिन गाय चराकर वह फिर से शाम को घर आया और आचार्य को नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बात तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम कैसे खूब हट्टे कट्टे दिखते हो, अब क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान अब मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौ का दूध पीना उचित नहीं है। गुरु की आज्ञा मानकर उपमन्यु फिर से गौ पालन करता रहा। एक दिन गौ चराने के बाद उपमन्यु जब फिर से घर आया तो आचार्य ने उसको हटा कटा देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते हो, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस बात पर उपमन्यु ने उत्तर दिया,
भगवान ये बछड़े अपनी माता के स्तन का दूध पीते समय जो फैन उगल देते हैं उन्हीं को पी लेता हूँ। ये सुनकर आचार्य ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फैन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फैन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फैन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पहले की तरह गौ की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु ना तो भिक्षा अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौ का दूध पीता, न बछड़ों के फैन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वह पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं। अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। इसके बाद सूर्यदेव धीरे धीरे अस्त होने लगे। तब भी उपमन्यु गुरु के घर नहीं आ पाया। काफी समय बीत जाने के बाद आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वह बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है, इसलिए हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।